friends, myself Dr. Devashish Mukherjee. Today I am going to discuss about diabetes. Diabetes can be defined as a group of metabolic disorder that share a common phenotype of hyperglycemia. डायबिटीज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डायबिटीज एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया रहता है. हाइपरग्लाइसेमिया मींस देयर इज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो सामान्य से ज्यादा रहता है. तो एज पर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 2025, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के आधार पर आज हम लोग डायबिटीज का क्लासिफिकेशन के बारे में और डायबिटीज के बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 70 to 100 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए हमारे ब्लड में. हमारा ब्लड में जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनको 70 to 100 मिलीग्राम पर डीएल होना चाहिए. यदि वो फास्टिंग ब्लड शुगर 126 इक्वल टू 126 है या उससे ज्यादा है, देन वी कैन डिसाइड दैट द पेशेंट इज सफरिंग विथ डायबिटीज. यदि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 या उससे ज्यादा है तब हम लोग कह सकते हैं जो पेशेंट को डायबिटीज है. तो अब 101 to 125 क्या है? तो 101 to 125 जो है उसको हम लोग प्री डायबिटिक कह सकते हैं. प्री डायबिटिक जिनको डायबिटीज के यदि वो प्रॉपर केयर में नहीं रहे, ही कैन डेवलप इन कोर्स ऑफ टाइम फुल ब्लोन डायबिटीज. उनको इन कोर्स ऑफ टाइम में डायबिटीज हो जाएगा. तो उसमें प्री डायबिटीज क्या है? 101 to 125 मिलीग्राम पर डीएल. यदि किसी को 101 है, 110 है, 120 है तो हम लोग उसको प्री डायबिटीज कह सकते हैं. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल यदि ये है. अब आते हैं पोस्ट पेरिंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल. पोस्ट पेरिंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? उसमें क्या होता है, आपको एनहाइड्रस ग्लूकोज खिलाया जाता है 75 मिलीग्राम और उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर किया जाता है. यदि पोस्ट पेरिंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 मिलीग्राम पर डीएल है या उससे नीचे है, देन इट इज नॉर्मल. यदि 141 से 199 है तो ये हम लोग बोल सकते हैं प्री डायबिटिक. यदि 141 to 199, if the postprandial blood glucose level is 141 to 199, then we can term it as pre-diabetes. But if it is more than or equal to 200, then we can say the patient is suffering from diabetes. यदि आपके चेंबर में कोई पेशेंट आया हुआ है और आप रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं और उनको 200 मिलीग्राम पर डीएल या उससे ज्यादा आता है और साथ में सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज है, तब आप कह सकते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. तो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज क्या क्या है? पॉलीयूरिया मींस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब लगना, बार बार यूरिनेशन करना. सेकेंड है पॉलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत जल्दी जल्दी प्यास लगना. और थर्ड है पॉलीफेजिया, बहुत ज्यादा भूख लगना. यदि ये सब सारा सिम्टम्स है और इसके साथ यदि ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर आपको 200 मिलीग्राम पर डीएल है या उससे ज्यादा है, तब आप कह सकते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. अब यहां पर एक बात और है फास्टिंग ब्लड शुगर के बारे में. मैंने बोला जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल के बारे में मैंने डिस्कस किया. तो फास्टिंग का अर्थ है देयर इज नो कैलोरी इनटेक फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स. 8 आवर्स तक आपको कुछ भी नहीं खाना है. आप पानी पी सकते हैं? हाँ, पानी पी सकते हैं, पर कोई ऐसा ड्रिंक्स नहीं लेना है जो जिसमें शुगर ऐड है या कुछ और ड्रिंक्स. आप प्लेन वाटर ले सकते हैं. यदि आप लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज के बारे में सोचेंगे, असेसमेंट करने के लिए सोचेंगे, तो HbA1c दैट मींस ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के बारे में आपको मेजर करना होगा. यदि HbA1c 5.6% है या उससे कम है तब ये उनको डायबिटीज नहीं है. यदि HbA1c 5.7 to 6.4 है तब आप इसको बोल सकते हैं प्री डायबिटीज.
और यदि HbA1c 6.5 या उससे ज्यादा है तब आप उनको बोल सकते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। HbA1c और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन ये है स्टैंडर्ड मेथड फॉर एसेसिंग लॉन्ग टर्म ग्लाइसेमिक कंट्रोल। लॉन्ग टर्म जो आपका ब्लड शुगर कैसा है आप कैसे मेजर करेंगे उसके लिए HbA1c आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है 5.6 या 5.6 से कम है, दैट मीन्स यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। यदि आपको 6.5 है या उससे ज्यादा है दैट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। और यदि 5.7 to 6.4 है दैट मीन्स यू आर प्री डायबिटिक।